हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 94 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 94 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है हमारे सामने मोडालिटी। क्या रेफरेंस लिखा है मोडालिटी का? The modalities of this exercise along with the constitutionality of such a policy will now need to be analyzed. Okay, meaning क्या modality का? A particular mode in which something is experienced or expressed. यानी कि कोई मोड। अब मोडालिटी वर्ड में ही आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर मैं ए की जगह ई यूज़ कर लूँ तो मोड यानी कि माध्यम, प्रोसीजर, मेथड, मैनर, ये सारा कुछ आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली कहा यह जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए जो मेथड आप अप्लाई करते हैं, जो प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से वो किया जाता है। जैसे कोई पूछे आपसे, कोई आपने काम किया, उसने पूछा सामने वाले ने कैसे किया, तो आप उसको पूरा प्रोसेस बताएं। ये स्टेप लिया, फिर ये स्टेप लिया, फिर ये काम किया, फिर वो काम किया, ऐसे करके पूरा प्रोसीजर आप समझाएं, उसको आप बोलेंगे मोडालिटी। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। COVID-19 vaccination drive. The modality of India's mass COVID-19 vaccination program was based on a phased approach. यानी एकदम झटके से नहीं हुआ, phased approach से इसको implement किया गवर्नमेंट ने। Initially prioritizing healthcare workers, senior citizens and later expanding to the general public. शुरुआत किससे की? हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरुआत की, उनको पहले वैक्सीनेट किया, फिर सीनियर सिटीजन्स की बारी आई, फिर वो आम लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंची। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है आयुष्मान भारत के कॉन्टेक्स्ट में। आयुष्मान भारत स्कीम, द मोडालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर थ्रू द आयुष्मान भारत स्कीम इज डिजाइंड एज अ हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज विद प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इंश्योर ब्रॉडर एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज। यानी जो भी स्कीम बनी, पहले फॉर्मुलेट हुई, फिर फॉर्मुलेट होते समय ही वहाँ पर डिस्कशन हुआ कि किस किस को इस स्कीम में कोलैबोरेशन में लेना है, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ना है, हर चीज़ डिस्कस हुई और सारा जो भी प्रोसीजर होगा उसको एक शब्द में हम बोलेंगे मोडालिटी। ठीक है। चलिए 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा यूजेज में सही है, कौन सा गलत। द टीचर डिस्कस्ड वेरियस मोडालिटीज ऑफ लर्निंग दैट कैटर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। बहुत सारी मोडालिटीज टीचर ने डिस्कस की जो कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। बिल्कुल सही है। द हॉस्पिटल ऑफर्स मल्टीपल मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जरी एंड फिजिकल थेरेपी। ये भी बिल्कुल सही है। अलग अलग तरीके के मेथड्स हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करा रहा है और अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहा है। बिल्कुल सही है। द थेरेपिस्ट एक्सप्लोर्ड डिफरेंट मोडालिटीज़ टू एड्रेस द पेशेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ये भी बिल्कुल सही है। अलग अलग तरीके के मेथड्स, प्रोसीजर्स, मैनर्स। द मोडालिटी ऑफ द सिंगर्स वॉइस, यहीं पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। गलत है ये कॉन्टेक्चुअली। ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। मेथड, प्रोसीजर, अप्रोच, तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों मीनिंग में एक जैसे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसऑर्डर, यानी कि एक तरीके से जो मोडालिटी है वो ऑर्डर्ड होगा, है ना, पूरा प्लान्ड होगा पहले से। और ये डिसऑर्डर या कियोस यानी अफरा तफरी, यानी कि कुछ भी ऑर्डरली मैनर में नहीं है। ठीक है। सो मोडालिटी। नेक्स्ट वर्ड इज नोशन। काफ़ी ईजी है, काफ़ी कॉमन है। रेफरेंस पढ़ते हैं। द नोशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस वॉज नेवर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम that was set up when India became independent. Okay, notion का क्या मीनिंग है? A concept or belief about something. आप कह सकते हैं कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट या बिलीफ किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के प्रति, उसको हम बोलते हैं नोशन। ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द नोशन ऑफ विमेंस एम्पावरमेंट थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो बेसिकली स्कीम है या जो कह सकते हैं पॉलिसी है, ये इसका जो नोशन है, उस नोशन में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दी गई है? विमेन एम्पावरमेंट को, यानी औरतों को मजबूती मिले, उसके लिए इस योजना को लाया गया। ठीक है। नोशन ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम challenges the traditional notion of gender inequality by promoting education and equal opportunities for girls across India. यानी अब ये नोशन है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। दूसरा कौन सा नोशन है? ट्रेडिशनल नोशन। वो कौन सा नोशन है? क्या परसेप्शन है, क्या आइडिया है दिमागों में लोगों के कि यार लड़कियां तो बस केवल घर चलाने के लिए होती हैं, घर देखने के लिए होती हैं, और उनकी तो बस शादियां होनी होती हैं,
शादी होने के बाद उन्हें घर देखना होता है। ये ट्रेडिशनल नोशन है इंडियन फैमिलीज़ में। और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नोशन है वो क्या है, वो किसके लिए है? औरतों को मजबूती देने के लिए, सशक्त करने के लिए, कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी मर्जी से अपना जीवन बिता सकें। द नोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर eroding Indian traditions. Some sections of society hold the notion that the increasing influence of Western culture is diluting India's traditional values and customs, sparking debates on cultural preservation. अब जो हम आजकल देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर का जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, वो एक नोशन है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, सोसाइटी, सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होल्ड द नोशन, यानी कि दिमाग में हमारे आइडिया है बहुत सारे लोगों के कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो धीरे धीरे इरोड कर रहा है, क्षय कर रहा है, यानी ख़त्म करता जा रहा है हमारे कल्चर को। सो एक नोशन का एग्जाम्पल या कॉन्टेक्स्ट ये भी हो सकता है। 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द नोशन दैट टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंगली बीइंग चैलेंज्ड। ये जो मन में विचार है आपके कि टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ये अब चैलेंज किया जा रहा है लगातार। तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली सही है। द साइंटिस्ट डिसमिस द नोशन एज अनसब्सटेंशिएटेड बाय एनी रियल एविडेंस। कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो भी आइडिया है जो लाया गया उनके सामने उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया क्योंकि वो रियल एविडेंस से प्रूव्ड नहीं था। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। द आइडिया ऑफ यूजिंग हाई ग्रेड प्लास्टिक मटीरियल्स एज अ नोशन इन कंस्ट्रक्शन हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, द आइडिया ऑफ यूजिंग हाई ग्रेड प्लास्टिक मटीरियल इन कंस्ट्रक्शन हैज़ गेन पॉपुलरिटी। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ओमिट कर दूँ, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अभी रिडंडेंट लग रहा है, उधर भी आइडिया लिखा है, इधर भी नोशन लिखा हुआ है, तो 2 बार क्यों यूज़ किया है, गलत है ये। हिज नोशन ऑफ फ्रीडम डिफर्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ सोसाइटी। उनका जो फ्रीडम के प्रति जो उनका परसेप्शन है, बिलीफ है, वो ट्रेडिशनल व्यूज से अलग है। बिल्कुल सही है सेंटेंस। सो आई होप आपको नोशन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। आइडिया, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट, बिलीफ हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो फैक्ट, रियलिटी, एक्चुअलिटी, यानी जो विचार है वो अपनी जगह और जो रियलिटी है वो अपनी जगह। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन में प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा आप पढ़ते हैं कॉन्ट्राडिक्ट में, कॉन्ट्रा आप पढ़ते हैं कॉन्ट्ररी में। सो विरोध वाला जो सेंस होता है वो निकल के आता है। कॉन्ट्रावीन में रेफरेंस पढ़ते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्कीम इन इट्स एंटायरिटी एंड फॉर सेवरल ऑफ इट्स कॉन्ट्रावीनिंग पोर्शंस वुड बी चैलेंज्ड इन कोर्ट रूम्स अक्रॉस द कंट्री। क्या मीनिंग है कॉन्ट्रावीन का? टू गो और एक्ट कॉन्ट्रेरी टू अ लॉ, यानी एक तरीके से किसी कानून या नियम का उल्लंघन करना, अवहेलना करना उसकी। और लॉ, ट्रीटी और कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी कि किसी ट्रीटी की, किसी आचरण की, किसी बात की आप क्या कर रहे हैं? अवहेलना करने, डिफाई करना, डिनाई करना। और 1-2 वर्ड्स और हमने इससे मिलते जुलते पढ़े हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। सो कॉन्ट्रावीन मतलब अवहेलना करना, उल्लंघन करना। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल, नो पार्किंग जोन में एग्जैक्टली उसके बोर्ड के सामने गाड़ी पार्क कर रखी है। सो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली ही इज़ कॉन्ट्रावीनिंग, जो भी ड्राइवर है इस कार के, ही इज़ कॉन्ट्रावीनिंग द रूल्स। जो भी उनसे एक्सपेक्टेड है वो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं 4 सेंटेंसेस। एनी एक्शन दैट कॉन्ट्रावीन्स द लॉ कैन रिजल्ट इन सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसा कोई भी काम जो लॉ का उल्लंघन करे वो सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेल सकते हैं, आप ऐसे उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। हिज रिमार्क्स कॉन्ट्रावीन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी। उन्होंने जो भी बोला वो जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत, सबको बराबरी का हक मिले, उसको कॉन्ट्रावीन करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी विरोध करते हैं, उसको डिफाई करते हैं। द एथलीट वॉज प्रेज्ड फॉर नॉट कॉन्ट्रावीनिंग द रूल्स ड्यूरिंग द गेम। एथलीट की प्रशंसा हुई क्योंकि उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा गेम के दौरान। बिल्कुल सही है। She decided to contravene her emotions into the song to make it more heartfelt. Doesn't make any sense. Absurd at all. ठीक है, so इसको काट सकते हैं हम। नेक्स्ट synonyms डिस्कस करते हैं। वायलेट करना, डिफाई करना, ब्रीच करना, ये सब synonyms हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं। adhere के बाद preposition to आती है। comply पालन करना, obey पालन करना, तीनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंड स्टैंड। ओके, रेफरेंस क्या है? दिस इज नॉट द टाइम फॉर ग्रैंड स्टैंडिंग और स्लोबरिंग। ओके, मीनिंग
बिहेव इन अ शोई और ऑस्टेंटिशियस मैनर इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट फेवरेबल अटेंशन फ्रॉम स्पेक्टेटर्स। ओके, ऑस्टेंटिशियस हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। शोई, शो ऑफ करने वाला, दिखावटी। सो बात हो रही है कि इस तरीके से बिहेव करें आप कि वो कैसा हो, शोई हो या ऑस्टेंटिशियस हो, और जो काम है आपका वो इस तरीके से आप कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, आप बेसिकली शो ऑफ कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, और आप बोस्ट कर रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं अपना, एक तरीके से बोस्ट। वेन आप मान लो इस तरीके का अगर नेचर है आपका, इस तरीके की पर्सनैलिटी है आपकी कि आप कुछ सामान ऐसा खरीद लें, लाइक लोग आईफोन खरीद लेते हैं और फिर उसको शो ऑफ करते हैं, है ना, बोस्ट करते हैं, मेरे पास तो आईफोन है, सेंट बाय आईफोन ऐसे करके आता है ना, लिखा हुआ नीचे, या उसका जो बैक कवर है उसको ऐसे नीचे रखते हैं ताकि लोगों को दिखे कि हाँ इस बंदे के पास आईफोन है। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं, और इसको और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अब कोई मान लीजिए कोई इवेंट है, उसमें कोई बंदा इस तरीके से आ जाए और मतलब यूं ही बस पैसे लुटा रहा है किसी के ऊपर, बड़ा देखने में, अगर जो बंदा मॉडेस्ट है, सिंपल सादे लोगों को बड़ा मतलब घिन सी आती है सब देख के, है ना, मज़ा ही नहीं आता, क्या बंदा है, क्या कर रहा है। सो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बेसिकली शी इज़ ग्रैंड स्टैंडिंग। क्या कर रही है, शी इज़ ग्रैंड स्टैंडिंग, ऐसे पैसे लुटाना, छोटी हरकत, ओछी हरकत। हाँ जी, 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द CEO's announcement seemed like an attempt to grandstand rather than offer practical solutions। जो CEO हैं उनकी जो अनाउंसमेंट है वो ऐसी लगी जैसे वो बस दिखावा कर रहे हैं किसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को ऑफर करने के कंपैरिजन में, यानी उसके बजाय वो क्या कर रहे हैं, दिखावा सा कर रहे हैं। Instead of addressing the team's concerns, he chose to grandstand during the meeting to impress the executives। टीम के कंसर्न को एड्रेस करने के बजाय वो इस तरीके की उन्होंने बातें की मीटिंग में कि क्लियर हुआ कि वो बस एग्जीक्यूटिव्स को इम्प्रेस करने के लिए बातें बोल रहे थे। बिल्कुल सही है। द एथलीट वॉज एक्यूज्ड ऑफ ग्रैंड स्टैंडिंग बाय सेलिब्रेटिंग एक्सेसिवली आफ्टर स्कोरिंग द विनिंग पॉइंट। ये मुझे कुछ याद आ रहा है, एक मैच था कोलकाता में शायद हो रहा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। उसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के बहुत फेमस ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने मैच जीतने के बाद अपनी टी शर्ट निकाल के और राउंड ऐसे घुमाई बहुत देर तक, है ना। सो एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हिम, एवरीबडी इज़ वॉचिंग हिम ऑन TV। सो बड़ा ऑकवर्ड सा लगा क्योंकि ऐसा सेलिब्रेशन कभी हुआ नहीं पहले, और मतलब वहाँ पे बनता भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। आई बिलीव इंडिया और इंग्लैंड के बीच में बस बायलैटरल सीरीज चल रही थी। सो वो सब देख के बड़ा लगा कि ये कैसा था, ऑस्टेंटिशियस, है ना, सेलिब्रेशन कैसा था, ऑस्टेंटिशियस। और ग्रैंड स्टैंडिंग, ही वॉज ग्रैंड स्टैंडिंग, एंड्रू फ्लिंटॉफ। तो जब नेटवेस्ट सीरीज़ हुई कुछ महीनों बाद, और जब इंडिया गई इंग्लैंड, और जहाँ वहाँ पे उन्होंने जब ट्रायंगुलर सीरीज़ में फाइनल जीता, तो गांगुली ने फिर इसी तरीके से उनको जवाब दिया था, अपनी टी शर्ट निकाल के ऐसे ऐसे सॉल्व की थी हवा में। ठीक है, सो दिस वॉज इट। हाँ जी, नेक्स्ट, द एथलीट वॉज एक्यूज्ड ऑफ ग्रैंड स्टैंडिंग बाय सेलिब्रेटिंग, इसलिए सही सेंटेंस बिल्कुल। The actor used his acceptance speech to grandstand about his personal achievements rather than thanking the crew. The actor used his acceptance speech to grandstand about his personal achievements। बिल्कुल सही, ये भी all are correct, yes। क्योंकि जो एक्टर हैं उन्होंने जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी उनकी, उसमें उन्होंने अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को बस एक तरीके से उनके बारे में बात की, दिखावा किया एक तरीके से, क्रू को थैंक करने के बजाय। तो ये भी सही है, all are correct। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। शो ऑफ, फ्लॉन्ट, बोस्ट, घमंड करना किसी चीज़ पे। और एंटोनिम्स की बात करें तो हाइड, छुपा लेना, कंसील, छुपा लेना, शाय अवे, मतलब एक तरीके से आप वहाँ से हट जाएं, बच के निकल जाएं, है ना, अपने आप को रोक लें, सो शाय अवे। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज विद वन वॉइस, एक सुर में। ओके, बहुत ईजी है समझने में। ऑल रेफरेंस पढ़ते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड persons who are indebted to the diversity of the country and the federal structure of the constitution must speak with one voice against simultaneous election। simultaneous, एक के बाद एक होने वाले, meaning in complete agreement। हम बहुत बार अलग अलग तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। सब लोग एक साथ हाथ खड़े कर रहे हैं और एक सुर में सब साथ में हैं। so with one voice, the board members spoke with one voice in support of the new strategy। board members सब एक सुर में थे, in unison,
यूनानिमसली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। द टीम अग्रीड विद वन वॉइस दैट द प्रोजेक्ट शुड बी डिलेड। टीम ने अग्री किया एक सुर में कि प्रोजेक्ट को डिले कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पोक विद वन वॉइस टू कंडेम द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी बिल्कुल सही है। द मैनेजर गेव हिज ओपिनियन विद वन वॉइस एज एवरीबडी एल्स इन द ऑफिस वॉज अगेंस्ट इट। अब ये गलत है, यहाँ पे लिखा है मैनेजर ने एक सुर में, और पहली बात तो मैनेजर्स होना चाहिए था, एक से ज़्यादा मैनेजर्स का कॉन्टेक्स्ट होगा तभी तो बोलेंगे सब एक सुर में। उसके बाद लिखा है एज एवरीबडी एल्स इन द ऑफिस वॉज अगेंस्ट इट, तो ये कोई बात नहीं बन रही, सेंटेंस गलत है। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनानिमसली, कलेक्टिवली, इन यूनिजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, अलग से, सेपरेटली, इन आइसोलेशन, अलग से, अकेले में। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड और जो भी एक्सप्रेशंस हमने इसमें डिस्कस की लेक्चर में, उन पे बनाना है आपको अपना एक सेंटेंस सही कॉन्टेक्स्ट में, और सेंटेंसेस का जो ग्रुप आपका बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम करना है आपको, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 94। अब आपको जाना है आपके डैशबोर्ड पे, अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 94 और रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता है एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।